नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। बता दें कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हुआ है और आज सुबह करीब 8:48 पर निधन हुआ है। पूर्व सीएम पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इस साल जून से ही अस्पताल में वो भर्ती थे, जिसके बाद 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो बेहद ही दुखद खबर आज सामने आई है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आज सुबह करीब 8:48 पर उनका निधन हुआ है। बताते चले कि पूर्व सीएम पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इस साल जून से ही अस्पताल में वो भर्ती थे। तो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और जून के महीने से ही अस्पताल में वो भर्ती थे और आज सुबह 8:48 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो 81 साल की उम्र में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। अब क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है और कब अंत्येष्टि की जाएगी? किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होगा? देखिए, जब इसकी सूचना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक सेंटर के माध्यम से दी, उन्होंने साफ कहा कि गुरुजी आज नहीं रहे, गुरुजी का देहांत हो गया और मैं बिल्कुल शून्य हो गया, यानी मैं अब कहीं का नहीं रहा हूं। मुख्यमंत्री के यह मर्माहत ट्वीट के बाद झारखंड में एक शोक का लहर तुरंत शुरू हो गई। लगातार रिएक्शन आने लगी। आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन था और आज राज्य सरकार झारखंड के लिए 4000 करोड़ के जो बजट है, अनुपूरक बजट, वो पेश करने वाली थी। लेकिन जब इसकी सूचना मिली कि गुरुजी अब नहीं रहे, इस देश के जो सबसे बड़े आदिवासी नेता रहे, गुरुजी अब इस देश में नहीं रहे, उसके बाद पूरी तरह से झारखंड और पूरे देश में शोक की लहर उड़ गई। उसके बाद कई तरह के रिएक्शन आने लगे। हालांकि देखिए, 81 साल के हो चुके थे। पिछले 2 महीना से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन वहां पर एडमिटेड थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। हेमंत सोरेन और पूरे सोरेन परिवार लगातार कई दिनों से उसी हॉस्पिटल में थे, अपने डॉक्टरों के देख रेख में। जब शिबू सोरेन थे तो लगातार वो फीडबैक ले रहे थे। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, ये विधानसभा का परिसर है। विधानसभा सत्र का दूसरी कार्रवाई थी, लेकिन जब इसकी सूचना विधायकों की मिली कि गुरुजी नहीं रहे, तो उसके बाद सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया और पूरे प्रदेश में 3 दिनों का राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। जी सूरज, जिस तरह से आपने बताया कि 3 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से पूरा प्रदेश आज बेहद दुखी है क्योंकि एक बहुत बड़े नेता को उन्होंने खोया है, तो अब आने वाले समय में कार्यक्रम कैसा होगा और लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अब शुरू हो गई है और कैसे उन्हें दिल्ली से झारखंड लाया जाएगा, उनके निवास पर लाया जाएगा, कब तक वो आ पाएंगे और कार्यक्रम कब तक हो पाएगा? और जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए, चाहे प्रदेश के लोगों की हम बात करें या फिर हम वीवीआईपी लोगों की बात करें जो अंतिम दर्शन उनके करने के लिए आएंगे, तो उसको लेकर व्यवस्था कैसी की जाएगी? एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ है। 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और इस साल जून के महीने से ही वो अस्पताल में भर्ती थे। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का दुखद निधन हो गया है और उन्होंने 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ है। सूरज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आप मुझे देखिए, बिल्कुल सवाल आप फिर से दोहराएंगे? जी सूरज, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि जिस तरह से निधन हुआ है, तो कब तक दिल्ली से झारखंड जो
उन्हें ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो वीवीआईपी लोग आएंगे और साथ ही साथ प्रदेश के लोग जो अंतिम दर्शन करने के लिए उनका आएंगे, तो उसको लेकर कैसी तैयारियां की जाएगी और कहां पर ये कार्यक्रम होगा, इसकी कोई जानकारी अब तक आपके पास पहुंची है? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम जो सोरेन परिवार है फिलहाल वो दिल्ली में है। कहा जा रही है कल तकरीबन 10:30 बजे इसी विधानसभा परिसर में शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर है, जो शव है, वो यहाँ पर लाए जाएंगे। और ये विधानसभा, आज विधानसभा का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन ये कार्रवाई यहाँ पर होनी थी, लेकिन जब सूचना मिली कि गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद झारखंड विधानसभा का जो हाउस है वो अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और पूरे प्रदेश में 3 दिनों का राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। और ये देखिए विधानसभा परिसर है, यहाँ से जो तमाम विधायक है वो अब यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि जब इसकी सूचना मिली कि दिशोम गुरु जो कि आदिवासी के जो सबसे बड़े नेता है, वो अब झारखंड के जो हितैषी है, जो कि झारखंड आंदोलन और झारखंड को अलग करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है, वो अब नहीं रहे। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर मर्माहत है, क्योंकि एक बड़े आदिवासी चेहरे थे शिबू सोरेन। 19 हम ये कह सकते हैं कि 1944 में उनका जो जन्म है वो झारखंड के नेमरा में हुआ था और 81 साल के उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई सालों से गुरुजी अस्वस्थ चल रहे थे। पिछले 2 महीने से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन को भर्ती कराया गया था। उसके बाद वो लगातार उनकी ट्रीटमेंट चली थी डॉक्टरों के देखरेख में। और हेमंत सोरेन समेत पूरा सोरेन परिवार लगभग डेढ़ महीने से दिल्ली में कैंप किए हुए थे और लगातार पल पल की जो अपडेट है शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की वो ले रहे थे। दिल्ली में ही सर गंगाराम अस्पताल की बात करें तो जो बड़े डॉक्टर है उनके देखरेख में शिबू सोरेन थे। उसके बाद जो दिल्ली के अलावा अगर बात करें बाहर के जो डॉक्टर है, विदेश के डॉक्टर भी कंसल्टेंसी के तौर पर वहां पर मौजूद थे। तो कई तरह के जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर उनको दिया जा रहा था। लेकिन गुरुजी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन अब आज तकरीबन 8:30 बजे के बाद वो आखिरी सांस लिए। और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से झारखंड की जनता को उन्होंने दी। काफी बर्माहत लग रहे मुख्यमंत्री। फिलहाल तमाम जो सोरेन परिवार वो दिल्ली में है और ये हाउस का मैं आपको दिखा रहा हूँ झारखंड विधानसभा का परिसर है। तमाम जो विधायक और मंत्री है, जब इसकी सूचना मिली कि गुरुजी नहीं रहे, उसके बाद ज्यादातर जो विधायक और मंत्री हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। यहां से फ्लाइट से वो डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो वो रांची में ही रहेंगे। कहा यह जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अपने पिता का जो शव है, वो जो पार्थिव शरीर है, वो रांची पहुंचेगी। उसके बाद सभी लोग दर्शन करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक बड़ी क्षति आप कह सकते हैं कि एक बड़े आदिवासी लीडर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन अब नहीं रहे। जी ठीक है सूरज, मैं आपका रुख करूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। बता दें कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हुआ है और आज सुबह करीब 8:48 पर निधन हुआ है। पूर्व सीएम पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इस साल जून से ही अस्पताल में वो भर्ती थे, जिसके बाद 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो बेहद ही दुखद खबर आज सामने आई है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आज सुबह करीब 8:48 पर उनका निधन हुआ है। बताते चले कि पूर्व सीएम पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इस साल जून से ही अस्पताल में वो भर्ती थे।